जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बगैर जवारे बोए और बगैर कलश की स्थापना किए बहुत ही सरल विधि से हम माता रानी का पूजन नवरात्रि में कैसे कर सकते हैं। यानी कि नवरात्रि पूजन की बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने बताई है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं और आप पूजा में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, आप चाहें तो आप अलग से चौकी लगाकर नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं, या आप अपने घर के मंदिर को भी साफ करके उसमें लाल रंग का आसन बिछाकर घर के मंदिर में भी माता रानी का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, या घर के मंदिर में आप लाल रंग का वस्त्र बिछाकर वहां पूजन कर लीजिए। इसके बाद देखिए, थोड़े से अक्षत यानी चावल या फूल रखकर हम माता रानी के फोटो या मूर्ति को विराजमान कर देंगे। अब हम माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, जिधर शेर का मुख होता है ना, उधर की तरफ थोड़े से चावल रखेंगे और उस पर हम 1 लोटा जल रख देंगे। लोटे को हमें कंठ तक जल से भर लेना है और लोटे के कंठ पर कलावा बंधा होना चाहिए। अब इसके अंदर हम एक सिक्का डाल देंगे, तो आप 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी सिक्का आपके पास है आप वो सिक्का डाल दीजिए और इसको हम ढक देंगे। ढक्कन पे हमें चावल रख देने हैं। इस तरह से सूक्ष्म रूप से हम कलश की स्थापना कर देंगे। पूरे 9 दिन तक ये जल का लोटा यहीं पर रखा रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है। अब देखिए, हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे, तो थोड़े से चावल रखकर इस पर हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। जब भी हम कोई पूजन करते हैं तो गणेश जी का पूजन जरूर किया जाता है, इसलिए गणेश जी को आप जरूर विराजमान कर ले। इसके बाद हम देखिए शुद्धिकरण करेंगे, तो जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण स्नान का ही एक स्वरूप होता है, यानी जल के छींटे लगाकर हम भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। अब हम देसी घी का दिया जलाएंगे। आप देसी घी का दिया जला सकते हैं, तिल के तेल का भी दिया आप जला सकते हैं। स्नान हमने करा दिया था। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। जल का जो लोटा है, जो कलश है, उस पर हमने पहले ही कलावा बांधा हुआ है। माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी उड़ाएंगे, तो अगर आप चुनरी लेके आए हैं तो चुनरी उड़ा दीजिए, नहीं तो कोई भी लाल कोरा कपड़ा आप माता रानी को उड़ा सकते हैं। माता रानी को लाल रंग की चुनरी हमने उड़ा दी है। इसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे, तो यहाँ पर गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, सभी को हम तिलक कर देंगे। और तिलक करने के बाद फिर हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल, तिलक पर चावल जैसे लगाते हैं ना, उस तरह से चावल समर्पित कर देंगे। फिर सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आप माता रानी के लिए फूलों की माला लेके आए तो फूलों की माला पहना दे, खुले फूल लाए तो खुले फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भोग में मिश्री या पताशे जो भी आपके पास है वो समर्पित कर दीजिए। अब हम जल समर्पित कर देंगे। और इसके बाद देखिए, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पाठ कर लीजिए। अगर आप नवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं तो अपने सीधे हाथ में फूल लेकर आप व्रत कथा सुन सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। जो भी कथा कहानी आप सुनते हैं माता रानी की, वो इस टाइम पर आप सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल लिया है माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। और अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, जब भोग समर्पित कर दें उसके बाद फिर आप सीधा दक्षिणा समर्पित करें। जय माता दी का जयकारा आप जरूर लगाते रहें। इसके बाद हम अग्नि पर भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, अग्नि पर भोग समर्पित करने के लिए अगर आप कलशी नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कपूर ले लीजिए। तो कपूर की ऐसे 2-3 टिक्की हम रख लेंगे, उस पर हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। अब इस अग्नि पर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग के लिए हमें लौंग का जोड़ा लेना है, यानी 2 लौंग एक साथ हम चढ़ाते हैं, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। तो इस लौंग के जोड़े को देखिए इस तरह से घी में डिप करके, घी में ऐसे डुबो के और फिर हमें चढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए, अग्नि में हम इसे समर्पित कर देंगे। इसी तरह से 2 लौंग के जोड़े कम से कम आप जरूर समर्पित करें। किसी किसी के यहाँ पर 5 लौंग के जोड़े समर्पित किए जाते हैं, कोई कोई 7 लौंग के जोड़े समर्पित करता है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी जोड़े समर्पित कर सकते हैं, लेकिन 2 लौंग के जोड़े कम से कम जरूर समर्पित करें। और उसके साथ ही जो भी आपने मीठे का भोग लगाया है, चाहे पतासे, मिश्री, जो भी भोग लगाया है वो भी समर्पित कर दे। तो इस तरह से माता को भोग समर्पित किया जाता है। नवरात्रि में विशेष तौर पर अग्नि में ही भोग समर्पित किया जाता है माता रानी को, तो आप भोग जरूर समर्पित करें। इसके बाद फिर हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर देखिए, आप गणेश जी की आरती करें, माता रानी की आरती करें। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें माता रानी की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए स्नाय याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। अब पूजा करने के बाद जो जल हमने लिया है, ये जो जल हमने लिया है, थोड़ा सा जल हम अपने सीधे हाथ में लेंगे और जो हमने भोग लगाया था ना, इस अग्नि के ऊपर से 2 बार इसको इस तरह से वार देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी प्रसाद हमने
चढ़ाया है भोग प्रसाद वो सभी को बांट देंगे। ये कलश जो है वो पूरे 9 दिन तक यहीं पर रखा रहेगा, कलश को नहीं छेड़ना है। जो दूसरा जल का लोटा हमने छोटा लिया था ना, वो हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। पूरे 9 दिन तक हमें चौकी यहीं पर स्थापित रखनी है। और देखिए सुबह सुबह रोजाना पूरे 9 दिन हमें अग्नि में ही भोग समर्पित करना है। वैसे तो दोनों समय अगर आप अग्नि पर भोग समर्पित कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, दोनों समय अगर ना भी कर पाए तो सुबह सुबह का जो भोग है माता रानी का वो आप अग्नि पर ही समर्पित करें। कपूर जलाकर भोग समर्पित कर दीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। माना जाता है कि जब हम अग्नि पर भोग समर्पित करते हैं ना तो भोग सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है, इसलिए नवरात्रि में विशेष तौर पर अग्नि में ही भोग समर्पित किया जाता है। इसको आप छोटा सा हवन करना भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी नवरात्रि पूजन की बहुत ही सरल विधि। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।